इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है। पूरा देश आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। पूरा देश नाजुक घड़ी से गुजर रहा है। पूरा देश निजी हाथों में देने का काम कर दिया गया है और पूरा देश के अंदर जो सरकारी संपदा थी उन्हें भी निजी हाथों में देने जा रहे हैं और कुछ संपदाएं दे चुके हैं। जैसे भारतीय रेल है, एयर इंडिया है। दिल्ली के अंदर जो एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो आया करता था क्षेत्र जहाँ गरीबों को नौकरियां मिला करती थी, आज वही क्षेत्र जिसे दिल्ली नगर निगम कहा जाता है, NDMC कहा जाता है, वो भी निजी हाथों में दे दिया गया है। आज हमारे बीच में चर्चा में है मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी जी, जो एक सामाजिक चिंतक हैं, समाज सेवी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका नेशन इंडिया में हार्दिक स्वागत। अख्तर सिद्दीकी जी, क्या कारण है कि पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है? कोई जाति नहीं बची, कोई धर्म नहीं बचा, उसके बावजूद जो सत्ताधारी हैं इस समय जो शासन करता है वो देश की तरफ कतई भी नहीं देख रहे हैं, ना आवाम की तरफ देख रहे हैं। क्या कारण ये है सत्ताधारी के जो हम दो हमारे दो वाला प्रोग्राम चल रहा है और इन्होंने हम दो हमारे दो को हिंदुस्तान भेज दिया। इन्होंने रेल भेज दी, सेल भेज दिया, एयर इंडिया भेज दी, सड़कें भेज दी और यहाँ तक रोड सड़कें भेज दी। पहले सरकार रोड सड़कें बनाती थी, अपने पैसे से बनवाती थी। आज प्राइवेटाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि सड़कें भी प्राइवेट हाथों से बनवाई जा रही हैं और जो सड़कें इंडिया के पास है, भारत के पास है, जो 70 साल में बनकर तैयार हुई हैं, हज़ारों साल पुरानी है, 500 साल पुरानी है, 100 साल पुरानी सड़कें हैं, उनको भी जो मुगलों के टाइम की बनी उनको भी इन लोगों ने भेज दिया। और यहाँ तक कि ये जो पूरे हिंदुस्तान में इनकी जो सरकारें बैठी हुई हैं, हर जगह प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। आज प्राइवेटाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि मैं अगर नौकरी मांगने जाता हूँ तो 15,000 रुपये की, 12,000 रुपये की नौकरी है, 10,000 रुपये की नौकरी है, उससे पहले उससे 20,000, 30,000, 50,000, 60,000 रुपये उससे रिश्वत मांगी जा रही है। तो प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि 1 साल के लिए नौकरी, उसमें भी उसको रिश्वत देनी पड़ रही है 15,000, 50,000, 60,000। तो इन्होंने रेल बेच दी, सेल बेच दिया, सब कुछ बेचने को उतारू। यहाँ तक कि दिल्ली की NCD में बैठी हुई सरकार ने नोवेल्टी सिनेमा बेच दिया 35 करोड़ रुपए, जिसकी कीमत कम से कम सर्कल रेट 200 करोड़ रुपए है। तो ये तो पूरे देश को बेचने को तैयार है और प्राइवेटाइजेशन करने को तैयार हैं और कर चुके हैं और करने जा रहे हैं और सिर्फ अंबानी और अडानी का पेट भर रहे हैं ये लोग इस देश के। अच्छा सिद्दीकी जी, आप कह रहे हैं सारा निजीकरण कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं? ऐसा आपको प्रतीत होता है? सरकारी कर्म आज तक 70 साल 75 साल हो गए देश आज़ाद हुए हुए, कौन काम कर रहा था भाई? सरकारी कर्मचारी काम कर रहे थे। अगर सरकारी कर्मचारी काम न करें तो ये गली गली से कूड़ा न उठे। और अगर सरकारी कर्मचारी नहीं होते इस कोरोना महामारी जैसी बीमारी पे टीचरों ने, सफाई कर्मचारियों ने, हमारी फोर्स ने, आशा वर्कर ने, तमाम सरकारी कर्मचारियों ने लगकर कोरोना से लड़े और लोगों को बीमार होने से बचाया और उनको सुरक्षा प्रदान की। अच्छा, इस सरकार का मानना है कि जब प्राइवेट हो जाएगा तो प्राइवेट में अच्छी सुविधाएं मिलती हैं और अच्छी सुविधाएं देती हैं, जो भी ठेकेदार लेगा वो अच्छी से अच्छी सुविधा देने के काम करेगा, लेकिन सरकार में ऐसा नहीं है, काम नहीं करे तो सुविधा नहीं दे पा रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि SC ST को जो प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा नुकसान ये है, SC ST को जो 25% रिजर्वेशन मिला हुआ वो खत्म हुआ। ओहो, अच्छा। भाई रिजर्वेशन मिला हुआ है दलितों को, SC ST को, कमजोर वर्ग हैं, OBC हैं, सबसे पहले तो ये खत्म होगा और 10 से 15,000 रुपये की नौकरी मिलेगी, उसमें भी उनको घूस चाहिए। फिर ठेकेदार अपने लोगों को लगाएगा, भाई गरीब लोगों को कौन लेगा? मतलब आपका मतलब है कि बनिए की दुकान हो जाएगी, जो बनिया जिसको चाहेगा उसको सौदा देगा, जिसको नहीं चाहेगा उसको सौदा नहीं देगा। ये बनियों की दुकान हो नहीं जाएगी, हो चुकी है। ये बनियों की सरकार है, ये अपर कास्ट लोगों की सरकार है, न ये दलितों को देखते न OBC को देखते। ये सिर्फ अपने जो इनके फ्रेंड हैं अंबानी अडानी,
अडानी की देखिए आपने कितने परसेंट बढ़ गई 5 सालों के अंदर, 7 सालों के अंदर इसकी दौलत, और इन्होंने अपने दोस्तों को भगा भी दिया। अच्छा, तो सिद्दीकी जी आपको लगता नहीं है कि मतलब ये जो सरकारें हैं एक एक करके चाहे कोई भी समुदाय उस पर अटैक करती हैं, जिस तरीके से पहले NRC CAA का मुद्दा था, अगर उस मुद्दे में सभी लोग साथ दे देते तो हो सकता है कि देश नहीं बिकता। आप मेरे को भाई एक चीज़ बताइए, ये बिल्कुल सच बात है, हम लोग उसमें बढ़ जाते हैं कि ये तो मुसलमानों के ऊपर आ रहा है, या ये दलितों के ऊपर आ रहा है, या पंडितों के ऊपर आ रहा है। अगर हम सब मिलकर एक साल लड़े तो ये सरकार, बड़ी से बड़ी सरकार को हम झुकाने को तैयार है। जैसे आपने किसान आंदोलन देखा, 10 महीने से चल रहा है, लेकिन ये सरकार झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है एक दिन ये सरकार झुकेगी, और इन 2 महीनों के अंदर झुकेगी, क्योंकि 5 स्टेटों के चुनाव आने वाले, नहीं तो जनता इनका सुपड़ा साफ कर देगी। नहीं, अक्सर सिद्दीकी जिस समय रेल बिक रही थी और रेल को जैसे दोबारा में सरकार आई तो इन्होंने रेल को सबसे पहले बेचने का काम किया। क्या इनके मन के अंदर ऐसी क्या इच्छा जागृत हुई कि जो रेल है, जो भारतीय रेल है, वो गरीबों का साधन है, कि गरीब व्यक्ति कम पूंजी करके खर्च करके इधर से उधर जा सकता है, लेकिन सबसे पहले इन्होंने अटैक भारतीय रेल पे किया। देखिए, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, आपने भी एक सवाल पूछा था कि हम लोग इकट्ठे क्यों नहीं होते। आज इन्होंने, इनके खिलाफ कोई भी प्रदर्शन करता है, सबसे पहले ये आतंकवादी है, देशद्रोही है, फलाना है, ढिमका है, तो सबसे पहले तो ये लोग आरोप लगा देते हैं ये पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है। इन चीज़ों से डरकर लोग बागों ने प्रदर्शन करना भी भूल गए जी, और जो प्रदर्शन कर रहा है उनको उठाकर जेल में लगा दिया जाता है, बक्को का लगा दिया, NSA लगा दिया, पता नहीं कौन कौन से कहानी, हजारों की तादाद में प्रदर्शन करने वाले लोगों को इन्होंने जेलों में ठूस दिया। इनके खिलाफ बोलेगा सबसे पहले देश आतंकवादी, खालिस्तानी, जो जो इनके मन में आता है वो ये शब्द यूज करते हैं। लेकिन बाप का घड़ा इनका भरने वाला है, इनको 5 स्टेटों के चुनाव के अंदर पता लग जाएगा कि इनका औकात क्या है। जिन किसान भाइयों को इन्होंने आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कहा, वो जनता देख रही है। आज 10 महीने से आपने देखा होगा बॉर्डर में बैठे हुए, सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन अब चुनाव आ रहा है, क्योंकि इनको डर लग रहा है, ये कुछ ना कुछ घोषणा करेंगे। तो सब चुनाव क्या करेगा? और जब ये आपने देखा होगा करनाल के अंदर किसान आंदोलन कर रहे थे, एक IAS रैंक का अधिकारी UPSC जो क्लियर करके गया है, इतना बड़ा अधिकारी सीधा कहता है कि इनके सिर फोड़ दो, और उनके सिर फूटे, शहीद भी हुए, उनमें आंखें भी फूटी, और महिलाओं पर भी लाठी उन्होंने चार्ज की। तो क्या लगता है ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? भाई साहब, ये संविधान को जलाने वाले लोग हैं। पार्लियामेंट से 1 किलोमीटर दूर इनके लोग संविधान की प्रतियां जलाते हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। अगर मैं आज कुछ बोल दूँ तो मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी। ये वो लोग हैं, संविधान के विरोधी लोग हैं। इन लोगों ने 50 साल तक तो देश के तिरंगे को नहीं अपनाया, क्योंकि ये लोग हमेशा कहते रहे कि इसमें 3 पट्टियाँ हैं, 3 कलर हैं और इनका एक कलर होना चाहिए। इन लोगों ने 50 साल तक संविधान को नहीं अपनाया, झंडे को नहीं अपनाया, और ये संविधान की प्रतियां जलाने वाले, संविधान के विरोध काम करने वाले लोग हैं। और इनके मुंह से आज ये संविधान विरोधी, देश विरोधी लोग सत्ता के अंदर बैठे हुए, आज इनको सारे लोग सत्ता विरोधी लगते हैं, देश विरोधी लगते हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा अंग्रेजों की गुलामी की और ये अंग्रेजों के मुखबर रहे। आज ये अपना जैसा समझकर जो आंदोलन कर रहा है, जो इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, किसी को खालिस्तानी, किसी को पाकिस्तानी, जो जो इनके मुंह पे आ रहा है, परजीवी, एक देश का प्रधानमंत्री संसद भवन के अंदर बैठ के आंदोलनकारियों को, किसान भाई को परजीवी कह रहा है। शर्म की बात है, एक देश का प्रधानमंत्री इतने इतने बड़े झूठ बोलता है कि लोग बात हंसते हैं। बताइए, वो आपने सुना होगा बांग्लादेश के आंदोलन में हमारे मोदी जी आंदोलन कर रहे थे, और भगवान बुद्ध और कौन सी कहानी सुनाई थी कि आपस में बातें करते थे। इस देश का प्रधानमंत्री को ये नहीं पता कि मुझे बोलना क्या है, और इस संविधान के विरोधी लोग हैं। जहाँ जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे मेरा पाकिस्तान से रिश्ता था, बांग्लादेश जाएंगे मेरा बांग्लादेश से रिश्ता था, राजस्थान जाएंगे मेरा राजस्थान, मतलब इनका रिश्ता हर जगह निकल आता है अभी। लेकिन इस देश की जनता से रिश्ता बना ले, मेरी तो उनसे यही अपील है। अभी अलीगढ़ से रिश्ता नहीं हो गया, मैं बेचने जा रहा हूँ, कोई मुझसे रिश्ता हो गया, इससे अलीगढ़ से मतलब क्या है आपका? तो
मैं यही बता रहा था कि प्रधानमंत्री देश का अब तक का सबसे झूठा प्रधानमंत्री, जहाँ भी जाएंगे वहाँ से रिश्ता। तो मैं यही कह रहा था कि झूठों के मक्कारों की सरकार है और जनता को जल्दी से जल्दी सरकार को फाड़ देना चाहिए। अच्छा, अख्तर सिद्दीकी जब बंगाल का चुनाव था, सारे जो बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग वहाँ गए हुए थे और आपके योगीनाथ जी भी गए हुए थे। योगीनाथ जी वहाँ जिता तो नहीं पाए, लेकिन एक जो बचकाना जो हरकतें होती हैं, वहाँ का पुल चुरा लाए, वहाँ की सड़कें चुरा लाए और ये कहते हैं कि भाई देखो ये इस तरीके का मैंने यूपी के अंदर निर्माण किया है। जब हम जैसे पत्रकारों ने खंगालना स्टार्ट किया, हमने देखा भी इस पुल पे हम घूम के आए थे, ये यूपी में कहाँ है। तो इस तरीके की भी बातें चल रही हैं। मैं बताता रहा हूँ, इनसे 4.5 साल 5 साल के अंदर कोई काम नहीं हो। योगी आदित्यनाथ से ये हिंदू मुसलमान नहीं सर, काम तो हुआ है। अक्सर जी आप गलत करें, काम तो हुआ है, काम तो करा होगा। आप देखो ना, दिल्ली के अंदर, आप दिल्ली में बैठे ना, कहीं भी बड़े रोड पे जाएं, कहीं भी चौराहे पे जाएं, 4 साल बेमिसाल, वो 4 साल बेमिसाल जो हुए हैं कि वो इसीलिए तो इनको वहाँ से क्या नाम है तुम्हारा पश्चिम बंगाल से पुल उठा के लाना पड़ रहा है। इसीलिए तो कंपनियां इनको अमेरिका की दिखानी पड़ रही हैं। अगर इन्होंने यूपी में सचमुच काम किया होता, एक हाईवे का निर्माण भी किया होता, तो आज उसका फोटो लगा दे। अखिलेश यादव अगर कहते हैं कि मैंने हाईवे का निर्माण किया, बहन मायावती कहती है कि मैंने आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, यमुना एक्सप्रेस वे बनाया, लखनऊ एक्सप्रेस वे अखिलेश ने बनाया, तो आज योगी आदित्यनाथ को बंगाल से लाने की चीज़ें नहीं पड़ती या अमेरिका की कंपनी दिखानी नहीं पड़ती। ये झूठे मक्कार लोगों की सरकार है और इन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, शमशान और कब्रिस्तान। इन्होंने दुआ मांगी कि शमशान घाट होना चाहिए कि नहीं, तो इन्होंने ऐसा काम किया, देश के अंदर यूपी को पूरा शमशान घाट बना डाला। और यहाँ तक कि गंगा में लोगों ने अपनी लाशें फेंक दी, कुत्ते खा रहे थे, उन्हें चीड़ रहे थे, मतलब लोगों को जलाने के लिए लोग लकड़ी नहीं दे सके। तो अख्तर सिद्दीकी क्या लगता है, 5 राज्यों के चुनाव हैं और यूपी तो एक अहम है, तो क्या लगता है कि ये पुनरावृत्ति होगी या मतलब इनका सफाया होगा? यूपी का तो मैं गारंटी दे सकता हूँ क्या कि आदित्यनाथ का सफाया होने जा रहा है। नहीं, कैसे सफाया कर लेंगे आप? इतने अच्छे अच्छे काम करें, अभी नौकरियां दे रहे हैं और नौकरियों की उन्होंने भरमार कर दी है। जिन 4.5 लाख नौकरियों की बात करते हैं ना, ये 70,000 नौकरियाँ 69,000 नौकरियाँ तो वो है जो अखिलेश अपने टाइम पर देके गए थे, जो किसी कारण सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, वो नौकरियाँ वहाँ रुकी हुई थी। ऐसी बहुत सी कोर्ट में नौकरियाँ रुकी हुई थी जो मायावती जी के और अखिलेश के टाइम की नौकरियाँ निकाली हुई थी, वो बाद में उनका कोर्ट ने ऑर्डर दिया जब वो लागू हुई। और सफाया इनका ऐसा होने वाला है कि जनता जो इनके सपोर्टर है, मैं भी रात दिन मीडिया देखता हूँ, सोशल मीडिया देखता हूँ, जनता पूरे योगी का तिराही कर रही है और इस तिराही जनता पर चुपचाप बैठी हुई है, इंतजार कर रही है। क्या अख्तर सिद्दीकी जी, अब आम जनता को 15 लाख की जरूरत नहीं है, 15 लाख की जगह 20 लाख रुपए दिए जाएंगे, किसानों का ऋण माफ किया जाएगा। पहले 2 करोड़ नौकरियां दे रहे थे, अब 3 करोड़ नौकरियां देने का वादा करेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जुमलेबाज लोग हैं। क्या आप जुमलों में आएगी नहीं, जनता नहीं आएगी जुमलों में, आप जनता फंसेगी जुमलों में? भाई साहब 2% में सरकार बदल जाती है। आप उज्ज्वल योजना की सिलेंडर भी बढ़ा देते सारे इन्होंने वोट लेने के लिए। आप मेरी बात सुनिए, 1,000 रुपये का सिलेंडर हो गया, 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल डीजल हो गया। जनता क्या पता नहीं है, महंगाई का 200 रुपये का सरसों का तेल हो गया, तो जनता को पता नहीं है क्या ये चीज़ है? जनता सबको सब पता है। जनता हिंदुस्तान की बेवकूफ़ नहीं है। बेवकूफ़ एक बार बना सकते हो, 2 बार बना सकते हो, 3 बार नहीं बना सकते आप देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को, देखिए आप दिल्ली के मुख्यमंत्री जैसी हिम्मत भी चाहिए। सर दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोई पावर ही नहीं है, हिम्मत की बात कर रहे हैं भाई, वो कोई अपना सेल्फ एक्शन नहीं ले सकते, उनके ऊपर राज्यपाल बैठा है। फिर भी कुछ भी नहीं है ना, पावर नहीं है ना। उसके बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री की हिम्मत देखिए कि चुनाव के अंदर कहता है अगर मैंने काम नहीं किया मुझे वोट मत देना, मैंने अगर काम नहीं किया तो मुझे वोट मत देना। क्या 200 यूनिट लोगों को फ्री नहीं मिल रहे? सर नीचे की एमसीडी तो केजरीवाल जी पर आरोप लगा रही है, मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रही है, हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है, इलाके अंदर सफाइयाँ नहीं हो रही हैं, इसलिए हम इसे प्राइवेट दे रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर पैसा देंगे कर्मचारी को पैसा मिलेगा तो काम होगा। ये अभी कोर्ट भी गए, हम तो
अरविंद जी के काम में सुना होगा। हाँ। अरविंद केजरीवाल ने कहा था मेरे ऊपर पैसा चाहिए, कोर्ट में जाइए, साबित करिए कि मेरे ऊपर पैसा है, आपका 1 रुपया निकल रहा होगा, मैं 100 करोड़ कर दूंगा। जब ये कोर्ट गए तो इनको इतनी तगड़ी लताड़ पड़ी है कि उस दिन से इन लोगों ने अपना पैसे का नाम लेना बंद कर दिया कि हमारा पैसा है। आज तक जितना पैसा अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस भ्रष्ट एमसीडी को दिया है, आप मेरे को एक चीज बताइए, अभी आप लेंटर डाल रहे लोगों, कौन आ जाएगा जी, हाँ जी कितना बना रहे हो, कितने गज है भाई, बना मैं रहा हूँ, मेरा मकान है, रोड़ी मेरी, बदरपुर मेरा, सीमेंट मेरा, खड़े हो गए आके कितना बना रहे, तुम्हारे बाप का है क्या? अगर ये लोग ईमानदारी से काम करें, इतने डिपार्टमेंट है, अगर ईमानदारी से ही काम करें तो पैसे की कोई कमी नहीं है। और मैं आपको बता दूं, एमसीडी में अगर केजरीवाल की सरकार आ गई तो आप देख लेना आगे कैसे काम होता है। अच्छा तो सिद्धि जी ये होता है कि ये जो एमसीडी सबसे निचले पायदान पे है ना, अब इसके अंदर भी हर एक वार्ड के अंदर वो रिक्शे वाले लगा दिए गए हैं, और रिक्शे वाले कौन से लगाए गए हैं, जो बेचारे पूरा बीनते थे, जो वहाँ अपनी रोजी रोटी कमाया करते थे, आज उन्हें भी पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, ठेकेदार को उनको पैसा नहीं देता है, उनको गालियाँ बकता है, वो उनको मारपीट करता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, इन लोगों ने प्राइवेटाइजेशन इतना ज़्यादा कर दिया। एक मेट्रो वेस्ट कंपनी जी 230 करोड़ रुपए का ठेका दिया है 64 वार्डों में। आप अंदाजा लगाइए, हर महीने का खर्चा 5 करोड़ रुपए का बैठ रहा है, 4 करोड़ रुपए का वार्ड, और एक वार्ड के अंदर लगभग 3 से 4 गाड़ियां हैं। आप लगा लीजिए 5 करोड़ रुपए सालाना, महीने का खर्चे में 3-4-5 मतलब सालाना खर्चे में 3-4 गाड़ियां चल रही हैं। पहले ट्रैक्टर वाले को ये 60,000 रुपये महीना देते थे, आज उस बेस्ट कंपनी की गाड़ियां 5 लाख रुपए महीने पर चल रही है। तो इतना बड़ा करप्शन किया इन्होंने, और जाते जाते करप्शन कर दिया है। इनको पता है जाते जाते ये गए। अब मेरी बात सुनिए, पहले इन्होंने सर एक मिनट सुन तो लीजिए सर। एक पहले इन्होंने बोला कि हमारे सारे पार्षद भ्रष्टाचारी, उन्होंने सारे पार्षद बदलवा देंगे। अब इन्होंने वही काम फिर कर दिए इनके पार्षदों ने, अब ये फिर बदलेंगे, ये कुछ ना कुछ लाएंगे, टिकट नहीं देंगे लोगों को, ये फिर नए लोग लाएंगे, ये फिर नए। लेकिन जनता बहुत ज़्यादा समझदार हो चुकी है। इस बार इनको दिल्ली के अंदर एमसीडी से जनता उखाड़ फेंकेगी। लेकिन सर आप एमसीडी की बात करें, अमित शाह जी 50 साल की गारंटी ले रहे हैं, 50 साल बीजेपी को कोई हटाने वाला नहीं है। आप करेंगे मतलब कौन उठा देंगे? भाई क्या हुआ बंगाल के अंदर, क्या हुआ दिल्ली के अंदर? एमसीडी, वो तो केंद्र की बात कर रहे हैं, मैं एमसीडी की और राज्य की बात कर रहा हूँ। और इनको अमित शाह को पता लग जाएगा 2024 में, 2024 में पता लग जाएगा। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। इन्होंने बंगाल में देख लिया, हर जगह बंगाल में तो 200 सीट ला रहे थे, क्या हुआ? ये तो उत्तर प्रदेश की भी इन्होंने घोषणा कर दी कि हम एक्चुअल मेजोरिटी से जीतेंगे। मैन स्ट्रीम मीडिया बार बार कह रहा है कि भाई इन्हें हराने वाला नहीं कोई। अरे इस गोदी मीडिया तो कहते ही है, इस बात गोदी मीडिया बिका हुआ है। और भी और चैनल भी है जो हैं, वो भी तो कुछ कह रहे होंगे। ABP का सर्वे देखा आपने, पंजाब में किसकी सर्वे? लेकिन ये गोदी मीडिया, बिकी हुई मीडिया, मैनेज हुई मीडिया, इनको पर कोई विश्वास, इनको देखता कौन है? आज आप लोग ना हो, सोशल मीडिया आप लोग ना हो, तो फिर जनता को कुछ पता ही ना लगे। इन्होंने ये हालत कर दिया। लोगों ने टीवी, बहुत से लोगों ने 2 दिन से टीवी देखना बंद कर दिया जिस दिन देश के प्रधानमंत्री ने शमशान घाट और कब्रिस्तान की बात की। अच्छा सिद्धगी जी, एक चौथा स्तंभ माना करते थे मैन स्ट्रीम मीडिया को। मीडिया की ऐसी क्या खासियत रही, या मीडिया की ऐसी क्या मजबूरियां रही वो सच्चाइयां नहीं दिखा पा रही है? देखिए मेरी बात, स्तंभ जो चौथा स्तंभ कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आम जनता कहती है। चौथा स्तंभ हम भी कहते हैं, लेकिन 5 उंगली बराबर नहीं होती है। आप रवीश कुमार को देख लीजिए, वाजपेयी को देख लीजिए, बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जिनको घर बिठा दिया गया। क्यों बिठा? सर वो तो हिंदू विरोधी है ना सर, हिंदू राष्ट्र विरोधी यार है। वो मेरी बात सुनो, हिंदू नहीं है क्या? वो हिंदू राष्ट्र विरोधी है ना सर। रवीश कुमार जिस चैनल में काम करते हैं, कितनी कोशिश की गई उस चैनल को बंद कराने के लिए, लेकिन यहाँ की जनता जाकर उस चैनल को बंद नहीं होने दिया। CBI के छापे पड़वा दिए चैनल के ऊपर, हर तरीके से परेशान करने की कोशिश की जा रही है। और भड़वे बैठे हुए हैं
चैनलों के ऊपर मैं भड़वा कहता हूँ उनको, अभी अमीश देख गुम हो गया, ये हो गया तुम्हारा क्या नाम इसका बॉम्बे वाला, क्या नाम है जो बंद हुआ था, ये भड़वे हैं, चीखना चिल्लाना इनको सिर्फ, ये पत्रकार हैं। नौटंकी देखा करता था बचपन में, जैसे भाड़ चिल्लाते थे ना नौटंकी के अंदर, चीख चीख के अपनी स्टोरी नौटंकी जिसको, तो ये वो लोग हैं, ये आपने ये अपने आगे किसी को बोलने नहीं देते, सारा मुद्दा इनको सेट कर रखा है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.